जय हिंद, नमस्कार। मेरे कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, मैं जगत नारायण उपाध्याय आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अध्याय 1 और अध्याय 2 1 और 2 के प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल हमने कर लिया था। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये सवाल आपके सामने दिया गया है। अब द्विघात बहुपद की पहचान हमें होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण हमारा इस टाइप का होगा, ax स्क्वायर, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। ये 3 तरह के पद अगर आपको दिखते हैं ऐसे, तो हम इनको कहेंगे द्विघात बहुपद। अब अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं तो आप देखिए, यू स्क्वायर का जो गुणांक है 4 है, यू का गुणांक यहाँ 8 है। अगर मैं इससे कंपैरिजन करने की कोशिश करूं तो ये दूसरे नंबर वाले सवाल से मैच कर रहा है। तब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। कैसे? यहाँ भी यू स्क्वायर है, यहाँ भी यू स्क्वायर है, तो यू को कॉमन ले लो। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी 4 है और यहाँ 8 है, तो 4 के पहाड़ी में 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो ये क्या होगा? 4 भी कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से u प्लस 4 का पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे? 8 आ जाए, तो 4 दूनी 8। अब 4u स्क्वायर यहाँ पर पहले वैल्यू को हम कंपैरिजन करेंगे। a बराबर आ जाएगा 4 और b बराबर 8 और c का मान गायब है, चर पर नहीं है, तो c का मान 0 होगा। अब हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो 4u को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो u प्लस 4 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अब क्या होगा कि 4u स्क्वायर प्लस 8u का मान 0 होगा। यदि कब होगा? जब ये मान 0 के बराबर हो जाए। और ये मान जब 0 के बराबर हो जाएगा तो ये अपने आप 0 के बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये भी u के बराबर हो, 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। तो u स्क्वायर बराबर 0/4 और u बराबर इस 2 को इधर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड से इधर लेके जाएंगे और ये आपका कहलाता है राइट हैंड। और जब भी कोई संख्या बाएं से दाएं जाती है या दाएं से बाएं आती है तो उसका चिन्ह परिवर्तन होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ से u का मान मिला हमें -2 और यहाँ से u बराबर आ जाएगा 0। ये वैल्यू अल्फा की होगी और ये वैल्यू हमारी बीटा की होगी। अब हमें चेक करना है शून्यक का योग। शून्यक का योग, अब शून्यक का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है? 0 प्लस बीटा क्या है? -2। ये वाला माइनस, यहाँ लिखा है b। अब ए की वैल्यू क्या है? -8। और ये क्या है? a की वैल्यू क्या है? 4। 4 से भाग दो, 4 दूनी 8। 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2 और यहाँ से बचेगा -2। अब इसके बाद आएगा शून्यक का गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान
यहाँ से 0 आएगा, और बीटा, बीटा का मान -2, और सी की वैल्यू यहाँ से क्या आई 0, और ए का मान क्या है 4, तो 0 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा ये सवाल समाप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछली वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे। इसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। इसके बाद भी घात बहुपद है t² - 15, आपका सवाल नंबर 5 स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें भी शर्त वही दी गई है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो t² का पद ये है, और ये जो 15 है अचर पद है, यानी स्क्वायर का गुणांक यहाँ है और अचर पद यहाँ है, यानी मतलब इससे मैच कर रहा लगभग। अब इसको हल करने, ऐसे घातों को हल करने के लिए हमारे दिमाग में ये फार्मूला होना चाहिए, a² - b² बराबर a + b और a - b। यहाँ से हमारा गुणनखंड हो जाएगा अगर हमें ये फार्मूला याद है तो। कैसे? पहले a बराबर t² का गुणांक क्या है 1, b का मान 0 है 0, और c का मान -15। हमने इस द्विघात बहुपद से इसकी तुलना कर ली। अब आप कुछ भी करके इसको ऐसे बना लो, तो हम देख रहे हैं कि a² तो यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है, केवल ये 15 में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। तो 15 में स्क्वायर लगाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, √15 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो √2 के होल स्क्वायर का मतलब क्या, √2 × √2 बराबर क्या होता है 2। अगर मैं √3 के होल स्क्वायर को देखूं तो इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3 बराबर 3। √5 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं √5 × √5 बराबर 5। तो √15 के होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, √15 × √15 बराबर 15। यानी हम 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √15। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसमें फार्मूला लगा दो। फार्मूला कैसे लगाएंगे, देखो a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b। अब आप इसको लिखो t² - √15 का होल स्क्वायर। अब कंपेरिजन कर दो, a की जगह पे क्या है t, मतलब a बराबर क्या आया 3 और b बराबर √15। अब ये मान को उठा के आपको यहाँ रखना है, तो हमें क्या मिलेगा, a का मान 3 + b का मान √15, a का मान 3 माइनस b का मान √15, मतलब हमें ये मान आया निकलते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 + √15 और यहाँ लिखेंगे 3 - √15। जैसे आपका गुणनखंड हो गया वैसे आप क्या करोगे, t² - 15 का मान 0 होगा यदि, अच्छा ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें शून्य का मान निकालना है। शून्य का मान निकालने का मतलब होता है कि उस पद को हम 0 के बराबर ले जाएंगे, तभी हमारे शून्य निकलेंगे। तो ये क्या होगा, t + √5 और t - √15 बराबर 0। तो t + √15 बराबर 0 और t - √5 बराबर 0। इसको इधर ले जाएंगे तो t बराबर -15 और ये हो जाएगा +15, मतलब t के 2 मान निकले। तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। अब इसको रब कर दें, यहाँ से चेक करेंगे शून्य का
योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा क्या निकला है, माइनस का अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान निकला प्लस 15 माइनस बी। बी का मान क्या है 0/a, ए का मान क्या है 1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 यहाँ आ जाएगा 0। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर है। इसी तरह से आपको अब निकालना है शून्य का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा अल्फा क्या है माइनस अंडर रूट 15 और बीटा क्या है अंडर रूट 15। अब सी की वैल्यू क्या है, सी का मान यहां से देखेंगे तो माइनस का 15 और ए का मान क्या है 1। रूट 15 में रूट 15 का गुणा करेंगे तो माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, ये आ गया। इस तरह से हमारा सवाल ये भी सिद्ध होता है। अब ये वाले सवाल को हम देखेंगे तो फिर हमारा जो पहला दूसरा और तीसरा सवाल हमने करा था इसके पहले वाली वीडियो में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले आप अगर हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है पहले आप उस वीडियो को वैसे कैसे 3-4 बार देखिए, इसके बाद आप इन सवालों को देखिए। इन सवालों को हल करने का तरीका हमने पहले ही बताया था कि क्या होता है, पहली और आखिरी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आया 12। अब आप ये देखिए कि यहाँ काय का चिन्ह है माइनस का, तो इन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने के बाद जिन दो संख्याओं का गुणा करने पे वाला आए उन्हीं दोनों को हम आपस में घटाएं तो यहाँ क्या है 1। क्या है बच्चों 1। तो हमें संख्या मिल गई 4 माइनस 3 बराबर क्या होता है 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3x² माइनस इस 1 की जगह पे आपको लिखना है 4 माइनस 3 और इंटू में क्या है x माइनस 4। यहाँ कंपेरिजन कर लीजिए, a बराबर b बराबर -1 और c बराबर -4। अब 3x² इस माइनस का गुणा अंदर करो तो -4 का इंटू x करेंगे तो 4x। अब माइनस माइनस प्लस, इस माइनस का गुणा इस माइनस से हुआ तो प्लस, और 3 का इंटू एक्स में किया तो 3x और माइनस का 4। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब इन दोनों पदों में आप ध्यान से देखिए कॉमन क्या है, तो x यहाँ भी है x यहाँ भी है, बाकी 3 विषम संख्या है 4 सम संख्या है, तो कॉमन कुछ होने का सवाल ही नहीं होता सिवाय एक। तो x को अगर हम कॉमन ले लें तो 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से 1 को कॉमन ले लें तो 3x माइनस 4। अब 3x² माइनस x माइनस 4 का मान 0 के बराबर होगा कब, यदि यहाँ से 3x माइनस 4 को कॉमन ले लो, इस वाली लाइन से 3x माइनस 4 इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि जब 0 के बराबर होगा तो ये भी किसके बराबर होगा 0 के। ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर 4 और x बराबर -1, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा।
x बराबर -1, और यहाँ से x बराबर 4/3। दिस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस वैल्यू ऑफ बीटा। अब हम आसानी से वही तरीका हमारा है, शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ये अल्फा का मान क्या है, 4/3। यहाँ क्या है, अल्फा, तो इसकी जगह लिखेंगे 4/3 प्लस बीटा का मान क्या है, -1 बराबर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लो। यहाँ है b, अब आप देखिए b की वैल्यू क्या है, -1 अपान में a का मान क्या है 3, तो ये हो गया 3, माइनस माइनस प्लस। अब ये हो गया 4 - 3 - 1 बराबर 1/3, 4 एक कम 4, 3 एक कम 3। अब ये हो गया 1/3 बराबर 1/3। अब फिर हम निकालेंगे शून्यक का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है, 4/3 इंटू बीटा का मान क्या है, -1। यहाँ है c, और c का मान क्या है, -4। a का मान क्या है 3, 1 का गुणा करेंगे -4/3 बराबर -4/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का जरूर आएगा। इसलिए इन दोनों वीडियो को आप बार बार इस तरह से रोक के समझ के और बार बार लिख करके प्रयास करिए। मेरा दावा है कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न 4 नंबर का इन दोनों वीडियो में से आपको मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार।